हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जी के जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 24 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए हम लोग 50 50 कितना क्वेश्चन, हाँ 50 प्लस यानी 53 क्वेश्चन सॉल्व करके छोड़ दिए। उसके बाद फिर वहीं से देखिए क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, एक मिनट भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद वहीं से हम लोग कंटिन्यू आगे, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। ठीक है, देखिए आप लोग बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक हमेशा पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाएगा आप तक। ठीक है, तो एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से, हम लोग लूसेंट के जी के जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग बुक खरीदना चाहते हैं लूसेंट का, वे बुक खरीद सकते हैं, वरना अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो वे लोग हमसे जुड़े रहें। पूरा लूसेंट का बुक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, पराग कण यानी पॉलन ग्रेन है अपूर्ण विकसित भ्रूण या फिर अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद या फिर बीजाणु मात्र कोशिका या एक नर शुक्राणु कोशिका। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर, वो जो पिछला वीडियो था वे प्रैक्टिस सेट नंबर 24 था, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 हो जाएगा भाई। ठीक है, थंबनेल में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 25 दिखेगा और बाकी क्वेश्चन तो उसके आगे ही कंटिन्यू होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 53 से हम लोग स्टॉप कर दिए, वीडियो स्टॉप कर दिए थे, तो उसी के आगे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना। लेकिन ये वीडियो में आपको थंबनेल में प्रैक्टिस सेट नंबर 25 दिखाई देगा। ओके, तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए किसी प्रारूपिक पुष्प में अंकुरित होने वाले परागकण बीजांड में पहुंचने से पहले जायांग के कई भागों से होकर गुजरते हैं। नीचे जायांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजन को चुनिए जो पराग नलिका पथ यात्रा के सही अनुक्रम को दर्शाता है। चुनिए भाई। वर्तिका वर्तिकाग्र अंडाशय या फिर वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय या स्त्री केसर वर्तिकाग्र अंडाशय या फिर अंडाशय स्त्री केसर वर्तिकाग्र। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पादपों में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसे सीरियल वाइज पता करना है भाई। ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। परागकण, निषेचन, युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, पौधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? रेशा में, अंडाशय में, वर्तिकाग्र में या फिर वर्तिका में? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अंडाशय में। ठीक है, मादा पुष्प के अंडाशय भाग में निषेचन होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निषेचन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया क्या है भाई? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, निषेचन की क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु, एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन या फ्यूजन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निषेचन के पश्चात बीजों के बीज आवरण विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीज आवरण किससे विकसित होते हैं भाई? जल्दी बताइए। अध्यावरणों से, भ्रूणपोष से, निभाग से या फिर बीजांड से? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अध्यावरणों से। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीज आवरण अध्यावरणों से विकसित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, द्विव निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन किसका मुख्य लक्षण है? ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का या फिर एंजियोस्पर्म या फिर आवृत बीजी कह सकते हैं? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 60 भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। आवृत बीजी में भाई ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, आवृत बीजी। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है आवृत बीजी का लक्षण है। ठीक है, एंजियोस्पर्म का लक्षण है। देखिए, अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 61 है, हार्मोन के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन या फिर बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन या फिर बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन? बताइए, क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए, निषेचन के बिना फल के विकास को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? गैमिटोगैमी, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस या फिर हाइब्रिडोजेनेसिस? बताइए, क्वेश्चन नंबर 62 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, बिना निषेचन के फल में फल का विकास पार्थेनोकार्पी कहलाता है। ठीक है, निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकार्पी कहता है, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है भाई। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए भाई, निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक मिनट भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? केला है, सेब है, शहतूत है या फिर स्ट्रॉबेरी है? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 63, जल्दी बताइए। केला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केला। केला फल अनिषेक फलनीय है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गूदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? आम में, संतरा में, टमाटर में, सेब में। बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, सेब में। ठीक है, गूदेदार थैलमस सेब में खाने योग्य होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है? सत्य फल का उदाहरण कौन सा भाई? नाशपाती है, सेब है, आम है या फिर कटहल है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 65 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, आम। ठीक है, आम एक सत्य फल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक सत्य फल ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है, किससे होता है भाई? अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से या फिर आशय से? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 66। ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, अंडाशय से। ठीक है, सत्य फल अंडाशय से विकसित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आभासी फल, आभासी फल का उदाहरण है, सेब है, अमरूद है, आम है या फिर टमाटर है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आभासी फल। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सेब। ठीक है, सेब एक आभासी फल है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? इनमें से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? बताइए, कौन एक सच्चा फल नहीं है? सेब नहीं है, अंगूर नहीं है, खजूर नहीं है, आलू बुखारा नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए, क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, सेब। सेब एक सच्चा फल नहीं है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बाकी तीनों सच्चे फल हैं भाई, ट्रू फ्रूट हैं। सेब एक फॉल्स फ्रूट है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, नारियल तथा आम के फल होते हैं, कैसे होते हैं? पोम, बेरी, ड्रूप, पीपो। बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नारियल और आम के फल कैसे होते हैं? बताइए, नारियल और आम के फल ड्रूप होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पके हुए आम खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है, क्या होता है? बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति या फिर फल भित्ति? बताइए, क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य फल भित्ति। ठीक है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग मध्य फल भित्ति होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नारियल का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज या बीज आवरण? बताइए, क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, भ्रूणपोष। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लीची फल का खाने योग्य भाग होता है मासल, पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति, बीज पत्र? बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एरिल। ठीक है, लीची फल का खाने योग्य भाग एरिल होता है। आगे देखते हैं। देखिए, सेब एक नाशपाती में, सेब एवं है भाई, एक नहीं है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है
वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या फिर मासल पुष्पासन। बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मासल पुष्पासन। ठीक है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग मासल पुष्पासन होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रूप है, एक बीजी बेरी है, नट है या फिर हेस्पिरिडियम है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, नट। ठीक है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, नट, वह है नट। ठीक है, नट के अंतर्गत लीची को रखा जा सकता है भाई। ओके, आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। प्याज में सल्क का पाया जाना, आलू में आँख का पाया जाना, मटर में प्रतान का पाया जाना, गाजर में रोम का पाया जाना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आलू में आँख का पाया जाना। ओके, आलू में आँख का पाया जाना एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अनानास, पाइन एप्पल किस प्रकार का फल है। बताइए भाई, पाइन एप्पल किस प्रकार का फल है, जल्दी बताइए। सिलिकुआ है, सोरोसिस है, साइकोनस है या फिर समारा है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, साइकोनस। ठीक है, अनानास एक प्रकार का क्या है भाई, साइकोनस फल है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जूम करें। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक युग्म सुमेलित है, उसको बताना है। आम बेरी नहीं भाई, टमाटर पोम नहीं, सेब ड्रूप नहीं, केला बेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, केला बेरी सुमेलित है भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता। कौन योगदान नहीं करता भाई, बताइए। पवन, जंतु, कवक या फिर जल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 78 है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, कवक। ठीक है, कवक कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाया जाता है। फली, बीजाणु, दोनों, गूदेदार पुष्पासन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, नाशपाती का खाने योग्य भाग गूदेदार पुष्पासन होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, किसी पौधे में बीज होता है, किसी पौधे बोले भाई, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। ईख में, मूंगफली में, बादाम में, साइकस में। क्वेश्चन नंबर 80, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, साइकस में। ठीक है, साइकस में बीज होता है लेकिन
फल नहीं होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, बीज यानी सीड विकसित होता है, किससे विकसित होता है भाई? स्त्री केसरों से, बीजांड क्या बीजांडों से, या फिर अंडाशयों से, या फिर पराग कोषों से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, बीजांडों से। ठीक है, बीज जो होते हैं बीजांडों से विकसित होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, या फिर कली में? बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीज में। ठीक है, भ्रूण किस में मिलता है? बीज में मिलता है। ओके, आगे देखिए आर्किड, आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज होते हैं कैसे? हल्के तथा शुष्क, छोटे तथा चिपकने वाले, अधिक बड़े एवं भारी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आर्किड के बीज हल्के एवं शुष्क होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, एक मिनट भाई, थोड़ा सा भाई छोटा कर लें साइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है? नेगेटिव पूछा भाई, प्रकाश की, जल की, हवा की, या फिर ताप की? बताइए क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना। अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका, प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता अंकुरण के लिए नहीं होती। ओके, आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा साइज छोटा करते हैं भाई। देखिए सजीव प्रजक, ठीक, बीवी पैरस अंकुरण किस में पाया जाता है? बताइए सजीव प्रजक यानी बीवी पैरस अंकुरण किस में पाया जाता है? अनानास में, राइजोफोरा में, या फिर राइजोबियम में, या फिर राइजोकोलोनियम में? बताइए क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइजोफोरा में। ठीक है, बीवी पैरस अंकुरण राइजोफोरा में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अधोभूमिक अंकुरण यानी हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, किस में पाया जाता है भाई? अधोभूमि अंकुरण, कद्दू, मक्का, राइजोफोरा, या फिर सेम? बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मक्का में। ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में होता है? मक्का में होता है। ठीक है, मक्का में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भूमपोरिक अंकुरण यानी ईपीजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है, किस में पाया जाता है भाई? ईपीजीएल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? मक्का में, गेहूं में, मटर में, अरंडी में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन नंबर डी सही है, अरंडी में। ठीक है, ईपीजीएल जर्मिनेशन अरंडी में पाया जाता है, रेड़ जिसे कहते हैं। ठीक है, और मक्का में, गेहूं में, मटर में हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पौधों में पितृस्थ अंकुरण यानी बीबी पैरी का अभिप्राय है, बीबी पैरी का अभिप्राय किससे भी? क्वेश्चन नंबर 88 है, जनक वृक्ष पर लगे हुए
फल के भीतर बीजों का अंकुरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बीबी पैरी का अभिप्राय है कि जिस वृक्ष पर फल लगे हैं उस फल के अंदर ही बीजों का अंकुरण हो जाता है। वह फल वृक्ष से अलग भी नहीं होता है, मतलब वृक्ष पर ही फल लगे होते हैं और उस फल में ही बीजों का अंकुरण होने लगता है। इसे कहते हैं बीबी पैरी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आम है। ठीक है, आम का फल पक गया है लेकिन पेड़ से भूमि पर नहीं गिरा है, पेड़ पर ही है और उसी पेड़ पर ही उस फल के अंदर बीज का जर्मिनेशन होने लगा, उसे कहते हैं बीबी पैरी। ठीक है, मतलब कि वो पेड़ पर अभी डालियों पर लगा ही हुआ है और उसमें जर्मिनेशन मतलब उसके फल के अंदर बीज का अंकुरण होने लगा। मान लीजिए अगर फल पेड़ से फल अलग हो गया होता, उसके बाद बीज का जर्मिनेशन होता तो बात अलग होती, लेकिन पेड़ पर ही फल लगा हुआ है और उस फल के अंदर बीज का जर्मिनेशन हो रहा है, इसे कहते हैं बीबी पैरी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह है क्या है? मूलांकुर है, परांकुर है, बीजपत्र है या फिर बीज पत्रोपरिक है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मूलांकुर। ओके, बीजों के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह है मूलांकुर। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? पैशन फ्लावर पादप या फिर घटपाड़ी या फिर रात की रानी नाइट क्वीन या फिर फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट? कीटाहारी मतलब कीट को खाने वाला पौधा घटपाड़ी है भाई, आप लोग जानते ही हैं, ड्रॉसेरा नेपेंथीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बताइए। ठंड और शुष्क स्थिति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। बीजों को ठंड और शुष्क की स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है, पॉलीएल्थिया है या फिर टेरोकार्पस है या टेक्टोना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, यूकेलिप्टस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, घटपड़ी, जलोद्भिद? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घटपड़ी जलोद्भिद नहीं है भाई, ये घटपड़ी जो होता है ये इंसेक्टिवरस प्लांट है, यानी इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट है, कीटाहारी है, और बाकी सब सुमेलित है भाई। अमरबेल जो होता है तना परजीवी होता है, सही है। आर्किड जो होता है अधिपादप होता है, यानी इपीफाइट होता है, ये भी सही है। चंदन जो होता है जड़ परजीवी होता है, ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। घटबड़ी पौधा जो होता है वह जलोद्भिद नहीं होता है, वो कीट भक्षी पौधा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस पादप में तना संचय तथा चिरकालिता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन है भाई? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है?
बताइए। शकरकंद, प्याज, हल्दी, टमाटर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हल्दी। ठीक है। हल्दी हल्दी पादप जो होता है वह तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार, ठीक, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों, ठीक है, कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह कहलाता है, क्या कहलाता है। वनस्पतिक प्रजनन, अंकुर प्रजनन, मुकुलन प्रजनन या फिर कलम प्रजनन। बताइए क्वेश्चन नंबर 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, वनस्पतिक प्रजनन। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। कोशिका द्रव्य के रूप में, रंध्र के रूप में, नाभिक के रूप में या फिर सूत्र कणिका के रूप में। बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, रंध्र के रूप में। ठीक है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र रंध्र के रूप में जाने जाते हैं। ओके। आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। कौन से भाई। पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, पहला ही ऑप्शन सही है। पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, यही शामिल नहीं है भाई। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, यही पहला ही शामिल नहीं है भाई। बाकी पौधों के भागों को एक उचित स्थापना प्रदान करना बिल्कुल सही है। मिट्टी से पानी का अवशोषण करना बिल्कुल सही बात है। मिट्टी से खनिज का अवशोषण करना बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मूल तंत्र मतलब रूट सिस्टम की बात कर रहा है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है। बताइए। नेपीफा मूल या फिर श्वसन मूल या फिर शंक्वाकार मूल या फिर फ्यूजिफॉर्म मूल। बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्वसन मूल। ठीक है। श्वसन मूल संचयी जड़ मूल नहीं है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बाकी नेपीफार मूल, शंक्वाकार मूल, फ्यूजिफॉर्म मूल, ये सब संचयी जड़ें हैं, मतलब फूड मटेरियल को स्टोर करने वाली जड़ें हैं। सिर्फ एक को छोड़कर, ऑप्शन नंबर बी श्वसन मूल को छोड़कर बाकी सब जो है भोजन का स्टोरेज करती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है। पुष्पवृंत, वाहदल, स्त्री केसर, पुंकेसर। बताइए इनमें से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत जो होता है पुष्प का भाग नहीं है। बाकी वाहदल, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सब पुष्प के भाग हैं भाई। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसा कर रखता है। अंडाशय है, सेपल है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वर्तिकाग्र। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषकृत ... न्यूमेटोफोर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 101
ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत मूल निमेटोफोर कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पत्ती का भाग है? इनमें से कौन सा एक पत्ती का भाग है? पिस्टिल, स्टेमन, पेटियोल या फिर सेपल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 102 कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पेटियोल जो है एक पत्ती का भाग है, और बाकी पिस्टिल, स्टेमेंस और सेपल ये सब जो है फ्लावर के भाग हैं, यानी फ्लावर के सेक्स ऑर्गन के भाग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? निलंबो, निक्टेथिंस, निक्टेंथिस भाई, निक्टेंथिस, निकोटियाना या फिर नेपेंथीज? बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, नेपेंथीज। ओके, तो दोस्तों ये तो थे क्वेश्चन 103 क्वेश्चन। देखिए आप लोग आंसर की मिला लीजिए, 1 मिनट मिला लीजिए भाई आप लोग आंसर। ये है आपका आंसर की। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई हम जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं वो अच्छा यानी हेल्पफुल है कि नहीं है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि नहीं। देखिए भाई आप लोगों को हम बता दें कि जितने भी क्वेश्चन है ना, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चाहे वनडे एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो, जितने भी क्वेश्चन है सब छटे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सब के सब छटे हुए क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में पूछा ना गया हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और सभी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।